The social and health indicators of Gilgit-Baltistan rank among the worst in the world. Adding to this are the health status and quality of life, which are severely affected by lack of basic social infrastructure. A report. The remote region of Gilgit-Baltistan, illegally occupied by Pakistan for decades, has 25 small healthcare centers. Officially, there are 14 doctors over an area of 27,000 square miles, but in actual terms, not even those are available at work. Gilgit, the main town, has only one city hospital. But the condition there is appalling, with a shortage of medicines, trained staff and lack of inpatient facilities. पॉपुलेशन के लिहाज से जितने हमारे विलेजेस हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो सब गिलगित की तरफ रुख करते हैं। ये जितनी आवाम का हुजूम गिलगित की तरफ आता है, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी गिलगित के लिए यहाँ डॉक्टर्स नाकाफ़ी हैं। तकरीबन डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे अमला मौजूद नहीं है डॉक्टर का। अक्सर ये होता है कि वो मजबूरन काम चलाने के लिए डॉक्टरों की जगह पे वो कंप्यूटर्स काम चला रहे होते हैं, हत्ता कि ऑपरेशन तक कंप्यूटर्स करते हैं। बाद ऐसे मौत हुए हैं कि यहाँ पे छोटे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सीरियस पेशेंट्स को गलत इंजेक्शन लगवा के यहाँ पे मौत हुई है हॉस्पिटल्स में। With the government allocating no funds to the area, medical infrastructure has remained poor for years now. The announcement by the Pakistani government of $100 million grant to build a medical college and hospital in every district of Gilgit has also come to naught. Areas like Skardu and Astor, which were declared major towns in August 2009, are yet to have any proper healthcare system. There are no surgeons and facilities for surgeries. यहाँ गिलगित सिटी के अलावा जो दूर दराज से इलाके हैं, गाँव हैं, वो ज़्यादातर इस तरह हैं कि गिलगित से काफ़ी डिस्टेंस होता है उनके लिए। कोई 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के आसपास गिलगित में छोटे छोटे विलेजेस हैं जहाँ की आबादी लाखों में भी है। वो दूर दूर तक पहाड़ी एरियाज में फैले हुए हैं। वहाँ तो सेहत के बिल्कुल कोई मरकज़ का नाम निशान तक मौजूद नहीं होता है। वहाँ यह होता है कि अक्सर लोग गिलगित नहीं पहुँच पाते हैं, उनके पास इतनी हैसियत नहीं होती कि वो गिलगित अपने पेशेंट्स को इलाज के लिए लेकर आ जाएं। वहाँ कोई देसी तरीके से अपने मरीजों के इलाज करते हैं वो लोग, और इसी तरह से वो दम तोड़ जाते हैं मरीज, उनका कोई पुरसान हाल है ही नहीं। Women are the worst affected. There is not even a single maternity care center or a gynecologist in the entire region. Maternal mortality is high. 1 in 38 here dies during childbirth. डिलीवरी के यहाँ पे मसाइल है, लोग घरों में डिलीवरी के मसाइल में घरों में इनके मौत वाक़ हो जाती है, बच्चों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चे हॉस्पिटल में जो सेहत के मराकज़ है, वहाँ पे बच्चों का छोटे जो बर्थ बेबीज़ होते हैं, उनके सेहत के मसाइल में उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। अक्सर 50% से 60% ऐसे बच्चे हैं जो बर्थ के बाद यहाँ पे उनकी मौत वाक़ हो जाती है, उनका प्रॉपर इलाज के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। Years of neglect by Pakistan have pushed the people of this region into penury, and most survive on less than $50 per day. Many are forced to spend a major portion of their incomes for private health services. Those who cannot afford to pay do not get any treatment here.